कर्नल रोहित भारद्वाज, आपका मेक मी स्टार स्टूडियो में दोबारा स्वागत है। आपके पिछले एपिसोड को लोगों ने काफ़ी सराहा और धन्यवाद, धन्यवाद हम बहुत लोग बहुत आपका। हम लोग जो है जो डिस्कशन करते हैं वो एक लाइट डिस्कशन है बेसिकली। जो जिनको आप मुमुक्षु कहते हैं, जो डीप सीकर्स हैं, वो लोग तो जो है अपने ढंग से विषय को समझते हैं। हमारा उद्देश्य है कि लोगों में एक जागरूकता पैदा करें कि लोग आजकल जिस तरह से जो है मीडिया, सोशल मीडिया कुछ चीज़ों को प्रोजेक्ट करता है, उससे हट करके और उसके चक्कर में ना पड़ करके हम चाहते हैं कि लोग अपने ग्रंथों को, अपने शास्त्रों को खुद पढ़ें, जितना भी पढ़ सकते हैं, और उसके बाद डिसाइड करें कि उसमें क्या-क्या चीज़ें यूज़फुल हैं, आज की तारीख में क्या रेलेवेंट हैं, और उनको फॉलो करें। बाकी दर्शकों की इच्छा पर है। आज हम जो विषय जिस पर हम बात करना चाहेंगे, वो उपनिषदों के बारे में। उपनिषदों की जो महत्व है उसका, वो हम मेरे ख़्याल से सभी लोग जानते हैं। बहुत सारे उपनिषद हैं और उनके बारे में बहुत सारी चर्चाएँ हैं, छोटा-बड़ा ये वो सब। तो हम आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले कि उपनिषद है क्या? ये नाम कैसे पड़ा? इस नाम का अर्थ क्या है? ओके, धन्यवाद बहुत बहुत। और आपने बिल्कुल सही कहा कि मेरा पिछला पॉडकास्ट जो है वो कई लोगों ने सराहा, और उसमें हमने गीता, भगवत गीता के अलावा बाकी जो गीताएं थी उसके बारे में चर्चा की थी। आज हम उपनिषदों का एक जेनरिक व्यू डिस्कस करते हैं, और उसके बाद कठोपनिषद को हम थोड़ी डिटेल में उसके साथ उसको देखने की कोशिश करें। बिल्कुल, उस पर तो आपने किताब भी हाँ, लिख रखी है। उसके मैंने किताब भी लिखी है, और तकरीबन 8-10 कमेंट्रियाँ पढ़ने के बाद वो किताब लिखी है। काफ़ी डिस्टिल्ड नॉलेज है उसमें। यस। तो ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। हुँ। जैसे आपने पूछा उपनिषद क्या है। हुँ। अब देखो, ऐसे होता था पुराने गुरुकुल के समय में, क्लासरूम तो होते नहीं थे, तो किसी एक पेड़ के नीचे गुरुजी बैठते थे, एक थड़ा बना के, और शिष्य सामने बैठ के पढ़ते रहते थे। और वो पढ़ते क्या थे? वो वेदों को पढ़ते थे। अब वेदों के 4 अंग हैं। सबसे पहले ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। हर एक वेद का एक सबसे पहला अभिन्न अंग है ब्राह्मण। ब्राह्मण में वेदों के ऊपर ही एल्यूसिडेशन है। अगर यज्ञ है तो यज्ञ की पद्धति को और डिटेल में बताया गया है। अगर कोई कंसेप्ट है तो कंसेप्ट को डिस्कस किया गया है। उसके बाद आते हैं अरण्यक। अरण्य होता है जंगल। तो जंगल में जाके, एकांत में जाके जो विचार होते हैं, जो मनन होता है, उसको बहुत ही सूक्ष्म चीज़ों को जो डिस्कस करना है, वो अरण्यक में आता है। अब जैसे एग्जाम्पल मैं दूं कि एक अणु की में कितनी विवेक है, व्हाट इज द कॉन्शियसनेस ऑफ एन एटम। ऐसे छोटे छोटे इश्यूज जो हैं वो बहुत डिटेल में डिस्कस हुए हैं अरण्यक। और जब जितने भी शिष्य होते थे वो वेद पढ़ लेते थे, ब्राह्मण पढ़ लेते थे, अरण्यक पढ़ लेते थे, तो गुरुदेव उनको अपने पास बुला के बिठाते थे और इन तीनों को जोड़ते थे, और जोड़ के जो उस टाइम उनको पढ़ के सुनाते थे उनको उपनिषद कहते थे। उपनिषद, प्लीज कम एंड सिट नेक्स्ट टू मी, एंड देन व्हाटएवर वाज एक्सप्लेन्ड टू देम, दैट वाज द उपनिषद्स। लेकिन उपनिषद तो बहुत सारे हैं। कितने उपनिषद हैं? हाँ, कई 100 बोलते हैं हाँ, लोग। इसके ऊपर ना बहुत, एक हमारे सनातन का ही एक बहुत, मैं कहूँ, सुंदर पहलू है कि जिसने जो एक्सपीरियंस किया उसने वो लिख डाला। तो कई दार्शनिकों का कहना है कि 300 से ज़्यादा उपनिषद हैं। लेकिन एक बहुत ही प्रमाणिक स्रोत है उपनिषदों के नाम का, वो है कि यजुर्वेद में एक उपनिषद है जिसका नाम है मुक्तिका उपनिषद। मुक्तिका उपनिषद, ओके। मुक्तिका उपनिषद में श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी को अयोध्या में राम राज्य एस्टैब्लिश करने के बाद उपदेश दिया था। वहां पे वो हनुमान जी का प्रश्न था कि इस जन्म मरण पुनर्जन्म के जो चक्कर है, इससे मुक्ति कैसे हो, मोक्ष कैसे प्राप्त हो। तो रामचंद्र जी ने जो उनको उत्तर दिए थे उसमें उन्होंने कहा था कि ये 10 उपनिषद हैं। नाम लिख के बताए उन्होंने, नाम बताए कि ये 10 उपनिषद हैं
ये पढ़ लो, आपको मुक्ति हो जाएगी। आप और ज़्यादा जानना चाहते हो, ये 30 और हैं। आप और ज़्यादा जानना चाहते हो तो टोटल 108 है। वो 108 की जो लिस्ट है वो सबसे प्रमाणिक लिस्ट है, और उस 108 में इस उपनिषद का नाम भी है। तो इसलिए वो 108 है। और जब ये 108 उपनिषद हैं, इसके बाद क्या हुआ कि दाराशिको जब आया, नहीं, लेकिन गीता प्रेस गोरखपुर के उसमें उन्होंने मेरे ख्याल से 233 उपनिषदों का हाँ, वो लिस्ट बनाया कुछ है। मिले भी नहीं है। हाँ, उन्होंने 233 की लिस्ट बनाई है। वो मैं बता रहा हूँ ना, कईयों ने 300 की भी लिस्ट बनाई हुई है। मेरे पास एक डॉक्टर जगदेव करके कोई है, शायद उनका एक ग्रंथ है, उसमें उन्होंने 300 उपनिषदों की लिस्ट बना के पूरी संस्कृत टू इंग्लिश ट्रांसलेट करके दी हुई है। तो इसमें ना वही, अब वैसे तो ओशो का भी लिखा हुआ एक उपनिषद है, तो ऐसे बहुत उपनिषद हैं, लेकिन अगर प्रमाणिक आप क्लासिकल उपनिषद जाएंगे तो वो जो 108 दिए गए हैं रामचंद्र जी द्वारा हनुमान जी को, वो ही हैं। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम उसमें एडिशन होते रहे हैं, एडिशन होते रहे हैं, और एल्यूसिडेशन होते रहे हैं, कुछ कॉपी होकर डुप्लीकेट भी होते रहे हैं, कुछ मेलाफाइड इंटेंशन से भी लिखे जाते हैं, सब तरह का है, सब तरह के हैं, सब ये बुके ऑफ फ्लावर्स है। हाँ, हम ये इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि जो लोग पढ़ना चाहें, हाँ, वो कंफ्यूज ना हो जाएं कि हमें पढ़ना क्या है। हाँ, तो ठीक है, और क्योंकि हम तो बता रहे हैं कि भाई ये हमारे स्क्रिप्चर्स हैं और आप खुद पढ़िए। अब जब कोई खुद पढ़ने जाता है तो वो सोचता है कि भाई कहाँ से मिलेगी ऑथेंटिक लिस्ट और मैं क्या पढ़ूँ, तो हमारा उसके लिए ना उद्देश्य है उसके लिए मैं सबसे सरल तरीका बताऊं। गीता प्रेस गोरखपुर में ये प्रश्न आज ही नहीं हुआ, ये प्रश्न सेंचुरियों से चलता आ रहा है जब से वो आया है। तो वो जो 10 उपनिषद है ना, उस पे शंकराचार्य ने एक भाष्य लिखा, शंकर भाष्य। अब ये भाष्य क्या होता है? ये भी ना एक कमेंट्री की क्लासिफिकेशन है। करेक्ट। जो ओरिजिनल के ऊपर ओरिजिनल पढ़ के अपना एक्सपीरियंस बीच में ऐड करके लिखा जाता है, वो भाष्य होता है, वो ट्रांसलेशन से नहीं बनता। करेक्ट, ठीक है, उसको भाष्य कहते हैं। तो शंकर भाष्य उपनिषदों का, 10 उपनिषदों का शंकर भाष्य गीता प्रेस गोरखपुर से मिलता है। बेसिकली भाष्य जो होता है वो लिटरल ट्रांसलेशन या शाब्दिक अर्थ नहीं होता है, भावार्थ भी नहीं होता है, वो उसको एक्सप्लेन किया जाता है, तब वो एक्सप्लेनेशन है उसका है। भाष्य के बाद आता है टीका। टीका होता है भाष्य के ऊपर फर्दर एलुसिडेशन, बेसिकली क्रिटिकल एनालिसिस है वो। हाँ, भाष्य का एनालिसिस, करेक्ट, वो टीका हो गया। टीका के बाद आती है टिप्पणी। उसमें उसका क्या कहते हैं, प्लस माइनस, फर्दर संकेत, फर्दर जो उसमें चीजें निकल के आती हैं वो टिप्पणी में होती हैं। फर्दर क्रिटिसिज्म होता है। और टिप्पणी के बाद आती है कारिका। कारिका एक गीत के फॉर्म में होती है ताकि सब कुछ याद रह सके, सिंप्लीफाइड में। तो भाष्य हो गया, उपनिषद हो गया, उपनिषद का भाष्य हो गया, भाष्य के ऊपर टीका हो गई, टिप्पणी हो गई, और टिप्पणी के बाद आपकी कारिका हो गई। ये इसका डिफरेंस है। तो जिन्होंने उपनिषद पढ़ने हैं गीता प्रेस गोरखपुर के, वो 9 उपनिषद पहले पढ़ ले। डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने भी उन्हीं 9 के ऊपर कमेंट्री लिखी थी। ठीक है, और क्या कहते हैं, वो 9 उपनिषद का एक बड़ा मोटा सा एक ग्रंथ अवेलेबल है। जब ये पढ़ ले तो उसके बाद फिर गीता प्रेस ने बाकी दिए हुए हैं, क्योंकि जो इनमें सार गर्भित बातें हैं वही कुछ कुछ फॉर्म में छोटे छोटे न्यूएंसेस ऐड करके बाकी उपनिषदों में भी। अभी हम दाराशिकों की बात कर रहे थे। हाँ, सॉरी, हम बीच में वी गॉट डाइग्रेस्ड। यस, ये जो 108 उपनिषद हैं, इसमें से 50 उपनिषदों को दाराशिको ने ट्रांसलेट किया पर्शियन में। ओके, उसने लोगों को बुलाया, उस टाइम तक ये ड्यूल लैंग्वेज हो ही गई थी। हाँ, पर्शियन तो राजभाषा एक्चुअली उस समय हमारी थी, तो उसने पर्शियन में करा। ये जो 50 उपनिषद थे, इनको फिर फ्रेंच में ट्रांसलेट किया गया। एक कोई फ्रेंच दार्शनिक था, उसने वहां से फिर ये जर्मनी गए, जर्मनी से फिर ये सारी दुनिया में फैल गए, और फिर इनके ट्रांसलेशंस हो। करेक्ट, मतलब मैं तो जो वेस्ट के फिलोसफर्स है ना, उनको मैं उनका ऋषि बोलता हूँ, क्योंकि सही बात है, वो भी वही काम, वो भी वहीं पहुंचे हैं। हाँ, जैसे आपकी फिजिक्स की थ्योरीज होती है, वो भी वहीं पहुंचे हैं कि तत्व ज्ञान क्या है, तो मैं उनको ऋषि बोलता हूँ। तो वेस्ट के जितने भी ऋषिज हैं, उन सब के पास किसी ना किसी न्यून अधिक अंश में उपनिषदों का ज्ञान पहुंचा है, और उसने उनको अपनी शोध को आगे प्रेरित करने में बहुत हेल्प करी। ठीक है, तो ये हो गया कि टोटल हमारे पास 108 उपनिषद हैं, और ये इस तरह दुनिया में फैले। तो इनको जितने उपनिषद हैं
इनका कोई ऑथर है या नहीं है, या ये मिस्ट्री क्या है? ये एक बहुत ही गूढ़ सब्जेक्ट है और एकदम डिफरेंट सब्जेक्ट है कि उपनिषदों के ऑथर कौन है। उपनिषदों का, हर उपनिषद का ऑथर वो है जिसको वो प्राप्त हुए। क्योंकि जब भी कुछ पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद हम भी जब कुछ पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद हम बैठ के जब मनन करते हैं उसके ऊपर, उसको दोबारा सोचते हैं, उसके ऊपर उसके हर पहलुओं को देखते हैं, तो कुछ ना कुछ स्पार्क अंदर से फूटता है। वो जब फूटता है तो बाकी न्यूरॉन्स भी फायर हो जाते हैं, तो कुछ एक फैक्ट निकल के आता है। उस फैक्ट को उन्होंने जब वर्ड्स में कन्वर्ट किया तो वो उपनिषद बने। अब ये पदवियां बन गई हैं। उपनिषदों के ऑथर कौन है? कईयों के शुरू में लिख जाता है व्यासकृत, इतना ही लिखा जाता है, इससे आगे या वेद व्यासकृत या याज्ञवल्कृत ऐसे लिखा जाता है। अदरवाइज किसने ऑथर किया है ये किसी को नहीं पता। तो कोई एक ऑथर नहीं है, कहीं कहीं पर कहीं कहीं ऑथर है, कहीं कहीं वो पदवियां भी बनी हुई हैं। बिल्कुल, कई कई जगह सेम ही नेम लेके कई अलग अलग कालखंड में ये उपनिषद बनाए गए हैं। तो डिफरेंट उपनिषद हैं। ऑथर कौन है? जिसको मिला इसलिए वो ऑथर मेरे ख्याल से ये प्रश्न का कोई खास महत्व भी नहीं है। हम कंटेनर को क्यों देखते रहे, हम कंटेंट पे जाए। पूछा इसलिए कि लोगों को होता है कि भाई कि आखिर लिखे किसने। तो किसी भी बुक का एक ऑथर होता है, किसी भी शास्त्र के बारे किसी को करेक्ट नहीं है करते हैं। ये आजकल के इसमें प्रचलित है कि ऑथर का जानना जरूरी है। हाँ, क्यों है, लेकिन ये जो है इनका जिसको प्राप्त हुए वो ऑथर हो गया। और कई जगह तो ऐसा भी हो सकता है कि वो लिखे ही ना गए हो, वो मौखिक तौर पे ही ट्रांसमिट हुए हों। करेक्ट, ये भी हो सकता है। ठीक है, अभी हम एक सारे उपनिषद जब मैं उनको पढ़ना शुरू करता हूँ तो देखता हूँ कि उसमें उसकी शुरुआत एक शांति पाठ से होती है। लगभग सारे, मतलब मैं तो 300 तो उपनिषद नहीं पढ़ पाया हूँ, लेकिन मुझे जितने उपनिषद मैंने पढ़े उनमें एक शुरुआत में शांति पाठ होता है। शांति पाठ जरूर हो। शांति पाठ एक इतना बढ़िया एक इंस्टीट्यूशन है ना पढ़ाई का कि इसका कोई डुप्लीकेट कहीं पे भी नहीं है। अब शांति पाठ क्या है? जैसे ही शुरू होते हैं, बैठ के पढ़ना शुरू करते हैं, तो टीचर भी और स्टूडेंट्स भी आंखें बंद करके परमात्मा को याद करते हैं और शांति पाठ को रिपीट करते हैं। वो एक स्टैंडर्ड है। जैसे हमने क्या कहते हैं, मांडुक्य उपनिषद पढ़ना है तो आंख बंद करके वो क्या करेंगे, ओम पूर्णमदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। द एंटायर थ्योरी ऑफ इन्फिनिटी। If you add infinity to infinity, it remains infinity. If you subtract infinity from infinity, it still remains infinity. Neither you can add nor you can subtract. This is the Shanti part of Panupnishad. अब जो कठोपनिषद जो हम पढ़ने लगे उसका क्या है? ओम सहनावतु सहनाव भुनक्तु सह वीर्य करवावहि तेजस्विनाधीतमस्तु या मां विद्विषादहि, कि हम सब सुरक्षित रहें, हम सब विद्या प्राप्त करें, हम सब में ऊर्जा आए, हम सब तेज को प्राप्त हों और हमारा आपस में कोई विषाद ना हो। ओम शांति शांति शांति, त्रिविध शांति, आध्यात्मिक शांति, आदिदैविक, आदि भौतिक, तीनों तरह की शांति। ये पढ़ने के बाद जब टीचर और स्टूडेंट पढ़ाई शुरू करते हैं तो एक ऐसे लेवल पे कनेक्ट हो जाते हैं जहां पे कि ज्ञान का आदान प्रदान हो। तो बेसिकली इट इज सेटिंग अप अ टोन फॉर गुड लर्निंग एंड अ कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर फॉर लर्निंग। करेक्ट, which is very, if you compare this with the atmosphere of a teacher in a college or somewhere like that, टीचर आता है, आंख बंद करके टॉपिक लिखता है, 4 लिखता है, 2 बातें बताता है, 3 चीजें सुनता है, 2 होमवर्क देता है, उठ के चला जाता है, कोई कनेक्ट नहीं होता। जबकि इसमें कनेक्ट एट अ लेवल where it is absolutely ground level and one to each other. That is what is the Shanti part. Okay. इतने उपनिषद हैं, सब कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई बहुत बड़ा है, सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? सबसे छोटा उपनिषद है मांडुक्य उपनिषद। 12 श्लोक हैं उसमें सिर्फ। हमें लगता है ना उपनिषद बहुत बड़ी किताब हो गई। किताब नहीं, बस 12 श्लोक है और वो 12 श्लोक इतने सार गर्भित हैं। जब हम मांडुक्य उपनिषद करेंगे ना, एक पॉडकास्ट हम इस पे भी करेंगे, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग उपनिषद है। इतना सार गर्भित है कि पूरा वेस्टर्न ह्यूमन साइकोलॉजी जो है ना वो इसमें से निकाली जा सकती
मांडुक्य उपनिषद 12। अब ईशा उपनिषद है, उसमें 18 श्लोक हैं खाली। ईशावास्य, हाँ, हाँ, वो उसमें 18 श्लोक हैं खाली, वो भी ईश्वर के बारे में। ये छोटे छोटे वाले ये हैं। छोटे और वाले। सबसे बड़ा है बृहद अरण्यक उपनिषद, तो हजारों श्लोक है उसमें, बहुत बड़ा है। इतनी मोटी किताब है बृहद अरण्यक उपनिषद। तो इनके सब्जेक्ट बेसिकली जो है थोड़ा थोड़ा फर्क तो है ही, हाँ, क्योंकि अगर हाँ, थोड़ा फर्क है इनमें। तो यहाँ ना मैं आपको एक बड़ा अच्छा कंसेप्ट है जो क्या कहते हैं, मैं इनमें बेसिकली है क्या। देखो 3 चीजें हैं, एक है ब्राह्मण, एक है ब्रह्मा और एक है ब्राह्मण। करेक्ट। इन तीनों में क्या फर्क है, ठीक है। देखो ऐसे है, वो अंग्रेजी में लिखते समय गड़बड़ हो जाता है, अंग्रेजी में एक एमएन इधर उधर हो जाता है, लेकिन तीनों का मीनिंग बहुत डिफरेंट है। बिल्कुल, हम सोचते हैं तीनों एक ही हैं। हाँ। देखो आप रात को स्टार्स को देखते हो, ठीक है, हम कहते हैं स्टार्स आर इनफाइनाइट। व्हेन स्टार्स आर इनफाइनाइट एंड वी लुक एट द स्काई, स्टार्स ऐसे 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 जगह जगह पे होते हैं, पर बीच में ब्लैक पार्ट भी होता है। अगर ये इनफाइनाइट हैं तो ये ब्लैक पार्ट नहीं होना चाहिए। फिर वो कहते हैं नहीं जी, ये कुछ ऐसे वहां पे स्टार है जिसकी लाइट हमारे तक नहीं आ रही, ठीक। तो जब वो इनफाइनाइट है ना, तो वो एक पॉइंट पे वर्टिकली इनफाइनाइट नहीं है, हॉरिजॉन्टली भी इनफाइनाइट। उस पॉइंट पे अगर उसकी लाइट वहां तक नहीं आ रही, तो जरूर उसके आगे भी एक और स्टार होगा जिसकी लाइट यहां तक आएगी, उसके आगे भी एक और स्टार होगा। तो हमारी आंख का कोई भी ऐसा पिक्सल नहीं है जहां पे के किसी स्टार की लाइट नहीं आनी चाहिए। मतलब रात को अगर हम ऊपर देखें तो पूरे फील्ड ऑफ विजन में सिर्फ लाइट हो, तभी तो इनफाइनाइट स्टार्स है, नहीं तो फाइनाइट है कहीं पे। अगर इस तरह नहीं है तो इनफाइनाइट नहीं है। तो ये जो इनफाइनाइट स्टार्स है, लेकिन जब हम देखते हैं तो बीच में ब्लैक आता है, तो उसको एक्सप्लेन किया जाता है कि बीच में ना डार्क मैटर है। 95% of the cosmic beyond our cosmic thing, beyond our atmosphere, is dark matter, which we do not even know, not even light comes out of through it. उसकी क्या प्रॉपर्टीज है कुछ नहीं पता, लेकिन क्या है, कॉस्मिक मैटर है, डार्क मैटर है और स्टार्स हैं, 2 चीजें हैं। ये दोनों किसी की डिफॉर्मेशन से तो बने हैं ना, तो जिस चीज की डिफॉर्मेशन से बने हैं उसका नाम हमने रखा हुआ है ब्रह्मन। ओके, इट डज नॉट हैव एग्जिस्टेंस ऑफ इट्स ओन, इट इज इम्यूटेबल, यू कैन नॉट चेंज इट। दैट विच कैन नॉट बी सेड इज व्हाट इज ब्रह्मन, दैट विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड इज ब्रह्मन। आप कन्फ्यूशियस के जाओ, वहां पे भी वो यही एक्सप्लेन करता है। तो दिस इज ब्रह्मन। नाउ ब्रह्मन इट परवेड्स एवरीथिंग। आप एटम पे जाओ, ये गॉड पार्टिकल ढूंढ रहे थे, वो इसी को तो ढूंढ रहे थे, ब्रह्मन को तो ढूंढ रहे थे कि सबको बनाने के बेस में क्या है, व्हाट इज द वन थिंग दैट इज कोलाइडर एट, वो जो जहां उन्होंने करा था, एक्सपेरिमेंट किया था स्विस एल्प्स में, वो दिस इज व्हाट दे वर ट्राइंग टू फाइंड आउट, एंड दिस इज व्हाट एवरीवन इज, कि हम तत्व ज्ञान क्या है, व्हाट इज एट द फाइनल लास्ट में क्या है। तो वो इसको हमारे सभी शास्त्रों में, इन सभी उपनिषदों में उसको ब्रह्मन कहा गया, अंतिम सत्य, अंतिम सत्य, अंतिम द फाइनल तत्व ज्ञान। अच्छा, ब्रह्मा कौन है? ब्रह्मा पौराणिक कथाओं में सभी सृष्टि के देवता, दैट इज ब्रह्मा। दे आर द क्रिएटर्स ऑफ एवरीथिंग ऑन दिस वर्ल्ड। द पावर टू क्रिएट हैज बीन पर्सोनिफाइड एज ब्रह्मा, करेक्ट। एंड व्हाट इज ब्राह्मण? ब्राह्मण इज दैट set of people who are teachers and pujaris. They are Brahman. So these 3 things are absolutely different. अब जो है, जो वेद में जो ब्राह्मण है, हाँ, वो सब जगह है, वेद में ब्राह्मण है। वेद का वो अलग वर्ड, उसका थोड़ा सा ट्यूशन डिफरेंट है। हाँ, वो ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो ब्राह्मण है, वो आधा वहां पे मात्रा है, वो इसमें से कहीं नहीं, वो नाम है सिर्फ, वो ब्राह्मण है वो। ओके, और एक इसके बाद हम चलते हैं, कुछ महावाक्य हैं, हाँ, उनके बारे में बताइए। अच्छा, अब जैसे हमने ये ब्राह्मण ब्राह्मण वगैरह देख लिया, उपनिषदों में जितना भी हर उपनिषद है, हर उपनिषद में कोई ना कोई एक संस्कृत का छोटा सा वाक्य है जो उस पूरे उपनिषद का सार, और वो जो सार है उसमें से शंकराचार्य ने 4 वाक्य निकाल के बोला है कि ये हमारे पूरे सनातन धर्म का वो सार है।
तो ये 4 वाक्य क्या है? हम्म, पहला वाक्य है अहम ब्रह्मास्मि, आई एम दैट ब्रह्मन, जो भी एक्सप्लेन किया, आई एम दैट ब्रह्मन, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट वन। नाउ इसमें अहम क्या है और ब्रह्मन क्या है, इसके लिए फिर पूरा वो आपको उपनिषद पढ़ना पढ़ना पड़ेगा। बट फाइनल वर्ड इज अहम ब्रह्मास्मि। मतलब मैं अलग नहीं हूँ, ठीक है। हाँ, मैं ब्राह्मण हूँ। नेक्स्ट महावाक्य है तत्त्वम असि, यू आर दैट। अगर आप कहते हो मैं ब्राह्मण हूं और आप क्या हो, यू आर दैट। नाउ व्हाट इज तत्, व्हाट इज त्वम, ये दोनों पढ़ने के लिए भी आपको पूरा वो वाला पढ़ना पड़ेगा कि यू आर ऑल्सो दैट। वो जो ब्राह्मण है ना, जो मैं बोल रहा हूं, वही आप हो। अनहलक, अनहलक उसका इक्वलेंट है, ठीक। तो तत्त्वम असि। थर्ड इज अयम आत्मा ब्रह्मण, मेरी जो आत्मा है ना वो भी ब्रह्मन ही है। जो मेरी आत्मा है ये भी ब्रह्मन ही है, ठीक है। और लास्ट में है प्रज्ञानन ब्रह्मन। नाउ व्हाट इज प्रज्ञा? प्रज्ञा इज अ वेरी ब्यूटीफुल कंसेप्ट। हम जो भी नॉलेज है ना हमारी, इट इज आइदर काउच्ड इन लैंग्वेज। लैंग्वेज है तो उसके नीचे उसका मीनिंग है, मीनिंग और लैंग्वेज दोनों इंटरलिंक्ड है, बिल्कुल। और उन दोनों के नीचे देयर इज समथिंग विच गेट्स पास्ड ऑन टू यू व्हेन आई स्पीक टू यू। आई एम टीचिंग यू, यू आर लर्निंग, something gets passed on to you which is agnostic of language and meaning. Correct. Agnostic of language and meaning, that is called pragya. Pragya is that which is the, अब ये नॉलेज किसी चीज के बारे में भी हो सकती है, इसके ऊपर लैंग्वेज आरोप हो सकती है, अध्यारोपण हो सकता है, मीनिंग का अध्यारोपण हो सकता है, मीनिंग के इंटरप्रिटेशन का अध्यारोपण हो सकता है, लेकिन अंदर से जो तार जा रही है ना, the one which is connected, the thing that is being transmitted, that is pragya. Basically the essence. The essence. How it is conveyed is by language, gestures, action, so many things. बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो प्रज्ञा है ना, ये प्रज्ञा भी ब्रह्मन है। तो मैं ब्रह्म, आई एम कॉन्शियसनेस, मैं ब्रह्मन हूँ, ठीक है। तत्त्वम असि, ठीक है। उसके बाद अयम ब्रह्मन, और चौथा लास्ट में प्रज्ञा ब्रह्मन। ये 4 आपके क्या कहते हैं, महावाक्य। तो ये बेसिकली ये शंकराचार्य ने जो है इनको लिस्ट किया, प्रतिपादित करा था, और ये हमारे 4 है। इतने सारे उपनिषद हैं, हम सबको तो यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन एक उपनिषद जिस पर आपने काफ़ी काम किया, इतनी अच्छी किताब लिखी, इतनी रिसर्च करके, हम उसके बारे में बात करना चाहेंगे अब। ठीक है, मैं आपके साथ ना अब पूरी कठोपनिषद की स्टोरी सुनाता हूँ। ये स्टोरी है एक, और बहुत ही बढ़िया स्टोरी है, इसमें इतना कुछ कवर हो जाता है ना, मजा आ जाता है। ओके, एक राजा था, उसने एक यज्ञ किया। यज्ञ का नाम था विश्वामित्र यज्ञ। उस यज्ञ का क्या था कि हर आहुति पे उसका दुनिया के संसारिक चीजों से बंधन कटता जा रहा था। तो जब वो फाइनल उसने पूर्ण आहुति दे दी, तो उसके सारे बंधन संसार के साथ कट गए। कोई मोह नहीं रहा, कोई राग द्वेष कुछ नहीं रहा, ठीक है। जब इस तरह की उसकी स्थिति आ गई, तो वो पूरे विश्व का एक मित्र बन गया। ये उस यज्ञ का एम था, उद्देश्य था कि वो विश्वामित्र बन गया। अब कुछ वो मार रहा ही नहीं, कोई चीज है ही नहीं, तू ले जा तेरी है, तू ले जा तेरी है, जो भी है। वो करने के बाद आ गए हम दान देने पे, क्योंकि यज्ञ का समापन जो होता है दान देने से होता है। अब दान जो होता है ना, इसकी बड़ी बहुत सुंदर 4 प्री रिक्विजिट्स है। दान वो चीज देनी चाहिए जिसकी मेरे को वैल्यू है, ठीक है। दान वो चीज देनी चाहिए जिसकी रेसिपिएंट को वैल्यू है, करेक्ट। दान वो चीज देनी चाहिए जो मेरे को प्रिय है, ठीक है। और दान वो चीज देनी चाहिए जो रेसिपिएंट के भी काम आए, और वो उसकी ओनरशिप पूरी मेरी है। मैं ओनरशिप ट्रांसफर कर रहा हूं, ठीक है। दैट इज व्हाट इज ध्यान। तो जब नचिकेता के साथ उसने देखा कि पिताजी दान देने के लिए बैठे हैं, तो उन्होंने गाय मंगवा ली अपनी सारी। जो लूली लंगड़ी टूटी फूटी गाय थी ये दे दो, जो दूध नहीं देती थी ये दान में दे दो, जो खड़े होकर चारा भी नहीं खा सकती थी ये दान में दे दो। नचिकेता ने देखा, दान तो हमने अपनी सबसे प्रिय वस्तु का करना होता है, ये पिताजी क्या करते जा रहे हैं। वो वहां कर रहे थे, उनको आग्रह करता रहा, बोल रहे पिताजी पिताजी
ये आप क्या कर रहे हो, ये आप क्या कर रहे हो, क्या दान में दे रहे हो? पिताजी वॉज वेरी बिजी। कितनी कितनी उम्र थी उस समय 9 नचिकेता साल, की? 9 साल। हाँ, ये जानना जरूरी है कि बालक था, हाँ, लेकिन उसको इतनी समझ थी कि हाँ, पिताजी जो कुछ दान दे रहे हैं हाँ। उसकी वैल्यू वो दान कम की है, डेफिनेशन और में उसकी बैठ ही नहीं रहा। हाँ वो वो तो तो कचरा साफ कर रहे हैं। करेक्ट, अब कचरा साफ करने को थोड़ा दान कहेंगे। बिल्कुल। तो वो क्या कहते हैं, उसने पिताजी को कहा, पिताजी को गुस्सा आ गया। उन्होंने फिर नचिकेता ने पूछा कि अगर आप प्रिय वस्तुओं को ही दान दे रहे हो, मेरे को भी तो दान कर सकते हो, तो मेरे को किसको दान दोगे आप? पिताजी ने कहा, तेरे को मैंने मृत्यु को दान दिया। अब जैसे ही उन्होंने बोला मृत्यु को दान दिया, नचिकेता उठा, खड़ा हुआ और चल पड़ा मृत्यु के घर की ओर। पिताजी दिखा रहे, अरे भाई कहाँ जा रहा है, किधर? बेटा रुक जा रुक जा रुक जा। कहता अब तीर मुंह से निकल गया, आपने मेरे को दान दे दिया, अब तो वापस ले नहीं सकते, इट इज दान। अगर आपने व्यापार किया होता तो वापस ले लेते, तो दान होगा, अब तो मैं जा रहा हूँ। पिताजी बड़े ही बहुत रिग्रेट में आए, पर नहीं, बेसिकली पिताजी की इज्जत भी रखनी है यहाँ पे, इसलिए जो है हाँ, इज्जत रखनी है, पिताजी की इज्जत रखनी है, फिर अपना भी पितृ प्रेम है, तो सब चीजें उसमें आ गई। तो नचिकेता चल पड़े, चलते 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 वो यमराज के घर पहुंच गए। अब यमराज के घर पहुंचे, यमराज के घर जब भी कोई आत्मा ऐसे या कोई आता है, उसको यमदूत लेके आते हैं, और चित्रगुप्त जी पहले बैठ के उसकी फाइल खोलते हैं। ना तो नचिकेता की फाइल खोली हुई थी, ना चित्रगुप्त जी आए हुए थे, और ना यमदूत लेके आए थे। वो तो आगे उसने सीधा डोर बजा दी वहां पे। तो अंदर जो लोग बैठे हुए थे वो कहते, ये कहाँ से आ गया भाई तू? We have no idea who are you. You don't have passport, neither you have visa. How are you here? आप जाओ, यमराज जी गए हुए एडम इंस्पेक्शन पे, वो आएंगे 3 दिन बाद आएंगे, आप तब मिलना। तो वो कहता मैं वापस तो जाऊंगा नहीं, पिताजी ने तो दे दिया मेरे को, तो मैं यहीं बैठ जाता हूँ। वो उनके घर के बाहर नचिकेता बैठ तीन दिन भूखे प्यासे वहां पे बैठे रहे। जो 3 दिन वहां भूखे प्यासे बैठे रहे, तीसरे दिन जब यमराज आए, उन्होंने देखा अरे ये छोटा सा अबोध बालक 9 साल का, ये बिल्कुल भूखा प्यासा बैठा है। उसको बुलाया कि अंदर आ, तू बैठ यहाँ पे। उसको खाना खिलाया पिलाया, और उसको कहा अरे तेरे को तो मतलब मैं शर्मिंदा हूँ कि तेरे को 3 दिन से हमने कुछ खाया पिलाया, मेरे दरवाजे पे तुमको वेट करना पड़ा। ठीक है, तो तू मेरे से ना 3 वरदान मांग ले, वन फॉर ईच नाइट, ठीक है, और जो वरदान मांग ले आई विल गिव इट। तो वो सबसे पहले हाथ जोड़ के कहता है कि जी देखो, मेरे पिताजी जो है ना, वो मेरे से खुश हो जाए, उनका गुस्सा बिल्कुल खत्म हो जाए, और जब मैं वापस जाके मिलूं उनसे तो वो बहुत प्यार से मेरे से बात करें, मेरे को गले लगाए। यमराज कहते गिव तथास्तु, ठीक है, दान दे दिया। अब इसमें नचिकेता ने की इंटेलिजेंस देखो, उसने 2 चीजें मांग ली, एक तो पिताजी का गुस्सा, और जब मैं वापस जाऊं वो भी कंफर्म कर लिया, रिटर्न जर्नी पुत्र में होने का ही बनूंगा। यमराज ने भी कहा जब भी तू जाए, अब वो भी उन्होंने अपना सारा फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस बना के रखा कि जब भी तू जाए यहीं जाएगा, मतलब नेक्स्ट जन्म तेरा मनुष्य ही होगा, या नहीं भी होगा नेक्स्ट जन्म, तो अभी भी जाएगा, योर थिंग इज सिक्योर, रिजर्व्ड है तू उनके बेटा बनने के लिए। कहता अच्छा, कहता देखो ऐसे है, पिताजी को ना क्रोध आया था, क्रोध का बेस होता है भय, और मैंने सुना है कि स्वर्ग में भय नहीं होता। स्वर्ग में भय इसलिए नहीं होता कि हर एक को पता होता है मैं अपने अच्छे कर्मों को मैंने भोगना है, भोग खत्म होगा, मैं नीचे दोबारा चला जाऊंगा। ठीक है, तो मेरे को आप स्वर्ग पे जाने वाली जो अग्नि है ना, उसके बारे में आप बताएं। यमराज को बहुत अच्छा लगा, उन्होंने कहा ये एक ऐसी विद्या है जो बहुत कम लोगों को पता है, तो बेटे मैं तेरे को पूरी समझाता हूँ। उसको पूरा समझाया कैसे ईंटें रखनी है, कैसे लकड़ी रखनी है, कैसे अग्नि जलानी है, प्रज्वलित करनी है। अमर कोश में भी ना 32 टाइप्स ऑफ डिफरेंट अग्नि दी हुई है। अब खाना पकाने की अग्नि और शव को जलाने की अग्नि डिफरेंट है। खाना पकाने की अग्नि के उधर जब माता खाना बना रही होती है और उसका प्यार उसके सानिध्य में आता है ना, तो खाने की प्रॉपर्टीज बदल जाती है। इसीलिए घर का खाना सबसे स्वादिष्ट होता है। बिल्कुल, कुछ भी कर लो आप, घर के खाने और माँ के खाने के बराबर तो होता ही कोई नहीं। इसी तरह जो इसकी हम आजकल क्या खा रहे हैं, जो जेप्टो खा रहे हैं। रोहित फंस गए। हाँ,
घर जाकर के जब तुम सुनेंगी ना, हाँ, हाँ, हाँ। मिस भारद्वाज तो कहेंगी कि माँ के खाने की मेरे खाने की तारीफ़ नहीं चलो किया। घर नहीं, नहीं ऐसा घर नहीं। जाना है ना? चलो ठीक है, अग्नि। ठीक है, तो अग्नि में हुँ, जो उसके अग्नि अकेली अग्नि नहीं होती, जैसे हुँ, हम आजकल खाते हैं हुँ, ये बना के, हुँ, इसमें हम हर तरह से हुँ, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, ना हुँ, तो वहाँ खाना की वो सड़ा गला वो हुँ, सब होता है, हुँ, ठीक है? फिर उसमें बनाने के तरीके में वहाँ की स्वच्छता नहीं होती है, शुचिता नहीं होती है, हुँ, फिर बनाने वाले की अपनी फीलिंग्स जो होती हैं हुँ, वो बिल्कुल हुँ, ख़राब होती हैं। तो जो हम ये मंगा के खाते हैं ना, ये तो किसी भी तरह से हम पौष्टिक आहार में नहीं गिना जा सकता, ठीक है। ठीक है? हुँ, तो एक अग्नि होगी, तो उन्होंने ये पूरी उसको विधि समझा दी, विधि समझा के उसको कहा अच्छा तू बता मेरे को। बेसिकली वो यज्ञ यज्ञ वेदी यज्ञ की अग्नि कैसे प्रज्वलित करने से ये हाँ, सारी चीज़ें। उसकी सारी उसके मंत्र क्या होते हैं, हुँ, मंत्रों के उच्चारण में क्या भाव लेके आने हैं, हुँ, मंत्रों का उच्चारण एक होता है, अंदर क्या भाव लेके आने हुँ, हैं। हुँ, जितना भी हमारे मंत्रोच्चारण होता है ना, उसमें जैसे ये ब्राह्मण्य और अरेणक हैं, हुँ, इनमें क्या भाव मन में लेके आने हैं ना, हुँ, ऐसी बातें भी बताई गई। हुँ, आपको मंत्र उच्चारण में हुँ, किस शुचिता और किस शुद्धि से, किस भाव से किस मंत्र को बोलना है। तो वो सब ठीक है। उसको हुँ, उन्होंने बताया। बताने के बाद उसको कहा कि तू अब मेरे को रिपीट करके सुना। हुँ, उसने टर, 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 टर करके सारा पूरा रिपीट कर पूरा दिया। सुना दिया उसने। उसने कहा, यमराज ने कहा, मैं एक वरदान अपनी तरफ से देता हूँ तेरे को। हुँ, ये जो अग्नि है, हुँ, जिससे दाह संस्कार होता है और स्वर्ग को जाते हैं, हुँ, इस अग्नि का नाम नचिकेता अग्नि होगा। तो और त्रिनचिकेता एक बहुत बड़ी उपाधि बन गई है। हुँ, आज की दुनिया में अगर किसी को कहें ये त्रिनचिकेता है, हुँ, उसने 3 अग्नियों के ऊपर पार कर लिया है। हुँ, उसने ज्ञान की अग्नि से अज्ञान को जला दिया, हुँ, उसने अभ्यास की अग्नि से त्रुटियों को जला दिया, हुँ, उसने अनुष्ठान की अग्नि से दृढ़ता रख ली अपनी। तो जो त्रि अ, नचिकेता है। त्रिनचिकेता होता है, हुँ, वो एक बहुत ही पहुँचा हुआ है। पहुँचा हुआ हुँ, आदमी होता है और ये वो उपाधि बनती है नचिकेता की। इसी तरह फिर त्रिसंधियाँ होती हैं। हुँ, अब थोड़ा-सा हुँ, डाइग्रेस हो गए। हुँ, त्रिसंधि होती है। त्रिसंधि क्या होती है? आपके अपने विचार अपने पिताजी के विचारों के साथ संधि कर लें। हुँ, संधि कर लें मतलब बीच में आ जाएँ और दोनों एक हो जाएँ। हुँ, ज़रूरी नहीं है कि आप अपने आरोप करें, वो विचार आपके ऊपर अध्यासारोपण नहीं है, हुँ, संधि है। दोनों को जोड़ के हुँ, हो सकता है दोनों के विचार एक और लेवल के चले, अंडरस्टैंडिंग बेसिकली। अंडरस्टैंडिंग हो जाए। हुँ, इसी तरह आप अपनी माता के साथ करें, हुँ, इसी तरह आप अपने गुरु के साथ करें। तो ये त्रिसंधि हो जाती है। हुँ, उसी तरह एक आता है त्रिमात्रिका, आ, उ और म। हुँ, ये तीनों जब जोड़ के मिलते हैं बोले तो जाते हैं तो ओम ओम। निकलता है, हुँ, प्रणव निकलता है, द हुँ, फर्स्ट वाइब्रेशन ऑफ द हुँ, कॉस्मिक हुँ, एग्जिस्टेंस। तो ये 3 चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पे उन्होंने उसको त्रिअग्नि की ये ज्ञान दे दिया। ये दोनों जब हो गए, तो नचिकेता के 2 वर, 2 वर 2 प्रश्न पूरे पूरे हो हो गए। गए और अब 1 बोनस भी। हाँ, एक बोनस अपने आप उधर से हो गया, ठीक है? और उसने अपना एक और काम बीच में से निकाल लिया, हाँ, ठीक है? अब आया लास्ट क्वेश्चन। उन्होंने कहा देखो जी, यू आर इन द बिजनेस ऑफ डेथ, हुँ, ठीक है? हुँ, यू आर द वन हु ब्रिंग्स पीपल, हुँ, और आप उनको डेथ पे लेके जाते हुँ, हैं। तो आप मेरे को ये बताओ, हुँ, मृत्यु के बाद क्या होता है? हुँ, तो पहले यमराज ने कहा कि ये ना हुँ, देवताओं ने भी प्रश्न पूछा था, हुँ, उनको भी नहीं हुँ, पता, आप कुछ और पूछ लें। हुँ, He said, नहीं, मैंने यही पता करना है हुँ, कि देवताओं के सॉरी, मैंने सिर्फ यही पता करना है कि मृत्यु के बाद क्या होता है। करेक्ट। वो कहते हैं आप मेरे से राज ले लो, हुँ, ऐश्वर्य ले लो, जितनी लंबी जिंदगी है ले लो, हुँ, स्वर्ग की सारी अप्सराएँ ले लो। स्वर्ग की सारी अप्सराएं ले लो, जो आपने, हुँ, लेकिन ये नहीं कि मृत्यु, ये आप नहीं ले सकते कि अमर हो जाऊंगा मैं, हुँ, ठीक है? वो तो हो नहीं सकता, हुँ, मृत्यु तो मैं दूंगा, हुँ, लेकिन कब दूंगा हुँ, ये हुँ, आप डिसाइड कर लो। हुँ, मैं आपको इच्छा मृत्यु भी दे सकता हूँ, हुँ, ठीक है? लेकिन आप ये प्रश्न का उत्तर मत मांगो। हुँ, नचिकेता जी देखो, कहता देखो आपने ही ना मेरे प्रश्न को और सुदृढ़ कर दिया है। हुँ, अब तो मैं यही। आपने कहा है कि मृत्यु तो मैं दूंगा ही दूंगा, हाँ, तो वो तो पहुंचना ही पहुंचना है। हुँ, उससे पहले जितना है, दीज आर ऑल इम्परमानेंट परमानेंसेस, हुँ, ये तो आएंगे जाएंगे, हुँ, उत्पत्ति है विनाश है, उत्पत्ति है विनाश है, उत्पत्ति छोटी छोटी, ये तो वेव्स हैं जो ऐसे ऐसे करके आ रही है। ये पॉइंट तो फिक्स्ड ही है। हुँ, तो आप मेरे को ये बताएं ये क्या, हुँ, जब इतना प्रलोभन देने पे भी नहीं हुआ,
और डराने धमकाने में भी नहीं हुआ। तो फिर यमराज ने कहा ठीक है नचिकेता, अब मैं आपको जो मृत्यु के बाद क्या होता है, जो आपने मेरे से वरदान मांगे उसका ज्ञान देता हूँ, उसको कहते हैं आत्मज्ञान। मैं आपको आत्मज्ञान देता हूँ। अब ये आत्मज्ञान जो है ये कठोपनिषद का मेन पार्ट, अभी तक तो स्टोरी। अब इस मेन पार्ट को हम एक पॉडकास्ट में तो कर नहीं सकते, क्योंकि श्लोक वाइज ये पूरी डिटेल बहुत में बहुत गूढ़ ऑब्वियसली है, इतना गूढ़ है इसमें। तो उसको हाँ, इतनी आसानी से उसको इतनी जो आसानी है से एक एपिसोड में खत्म नहीं कर सकते खत्म हम। नहीं कर सकते। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें से ना यहाँ से लेके खत्म होने तक जो पार्ट है उसमें कुछ कंसेप्ट समझाए हैं। उन्होंने क्या करा, मगर मैं ओवरऑल पे बताऊं, उन्होंने ना मृत्यु की रेलेवेंस को ही खत्म कर दिया। कहते जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आप पहुंचे हो ना मृत्यु क्या है, मैं वो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस की डेफिनेशन जो है वो आपके साथ डिस्कस करके वो बताता हूँ कि वहां पे कहाँ कहाँ अज्ञान भरा हुआ है। करेक्ट। आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस के अज्ञान में आपके पास लाके आता हूँ। जब आप ये सब देख लोगे फिर मैं आपसे ही पूछूंगा अब आगे क्या करना है। बिल्कुल, बेसिकली कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं मैं आपको, ठीक है। आप कहते हो मृत्यु के बाद क्या होता है, लेकिन लेट अस मूव अहेड। तो उन्होंने 7-8 पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, प्लीज। तो मैं ये एक एक करके आपको बताता हूँ। सबसे पहले उन्होंने एक रथ का उदाहरण दिया अपने शरीर के लिए। उनका रथ में घोड़े होते हैं, एक आगे सारथी होता है, पीछे रथ का मालिक बैठा होता है, ठीक है। कहते जितने भी आपकी ये सेंसेस हैं जो बाहर के लेके आते हैं, इंद्रियां हैं, ये इंद्रियां आपकी जो हैं ये घोड़े। इन घोड़ों को कंट्रोल करता है आपका मन है इन घोड़ों का सारथी। और उसके पीछे आप जो आपका जो शरीर है वो रथ है, और उसमें जो आपकी आत्मा है वो आप हो। आप इस शरीर में नहीं हो, ये शरीर आपकी आत्मा के साथ चल रहा है। दिस यू आर दी आत्मा एंड यू हैव एक्वायर्ड दिस बॉडी। यू ठीक है। सबसे पहला कंसेप्ट तो ये रथ का, कहते ये आप एक्सप्लेन समझ लो कि आप रथ चेंज करोगे, घोड़ों के कंट्रोल में चले जाओगे तो इंद्रियों के साथ बह जाओगे, मन के कंट्रोल में चले जाओगे तो दाएं बाएं चले जाओगे। आपने सिर्फ मन को पकड़ना है, मन ने इंद्रियों को कंट्रोल करना है। और जब ये रथ जो है चलते चलते जरा व्याधि तो आती ही आती है, टूट फूट जाएगा, आप चेंज करके दूसरे में चले जाओ। ये पहला कंसेप्ट उसको समझा दिया। अब इस कंसेप्ट से मृत्यु क्या है वो अपने आप एक डाइल्यूट हो गया, जो कि एक बहुत ही बड़ा विकराल प्रश्न बना, डरावना था वो। जो है एक्चुअली वो समझ में आ रहा है, वो समझ में आ गया। दूसरा उन्होंने कहा ये जो आत्मा है ना आपकी, ये अजर है और अमर है। जरा होती है बुढ़ापा, आत्मा का बुढ़ापा कभी नहीं होता और आत्मा कभी मरती। ये चीजें आप समझ लो, आत्मा अजर है, अमर है। उसके बाद कहते हैं 2 तरह के काम करते हैं हम पूरी लाइफ में अपनी, एक तो श्रेयस और एक प्रेयस। ये कंसेप्ट कठोपनिषद का। करेक्ट। श्रेयस है जिस काम को करने से कल्याण हो, दैट इज श्रेय। इस चीज का श्रेय किसको जाता है, इस पूरे मेहनत का श्रेय किसको जाता है, जिसने कल्याण कर रहा है, बेसिकली क्रेडिट के लिए, क्रेडिट के लिए। जो श्रेय है, जो कल्याण जिससे लोगों का हो, दैट इज श्रेय। और जो लड्डू खा लिया वो तो प्रेयस है, आप उसी टाइम उठा के खा लिया। श्रेयस में फल थोड़ी देर बाद मिलता है, प्रेयस में इमीडिएटली मिलता है। तो इट इज ईटिंग अ लड्डू वर्सेस डूइंग सम वेलफेयर फॉर समवन। तो कहते हैं एक ये काम आप ये कंसेप्ट अपने दिमाग में डाल दो। उसके बाद कहते हैं कि जितना भी ये, अब ये मत सोचो कि मैं आपको एडिशनल विद्या दे रहा हूँ। एक बार सोक्रेटिस से पूछा था कि ये पत्थर है, इसको आप, कहता है पत्थर नहीं है, मैं इसमें मूर्ति देख रहा हूँ। वो कहता मूर्ति इतनी सुंदर कैसे बना लोगे, कहता मैं अनवांटेड चीज को उतार दूंगा, बीच में से मूर्ति निकल के आ गई, तराश करके निकल। तो मूर्ति तो है ही ऑलरेडी इस पत्थर के अंदर। ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि विद्या तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है आपके अंदर, उसके ऊपर अविद्या पड़ी हुई है, और वो अविद्या माया ने डाली हुई है। तो माया है आपकी राग और द्वेष वर्ल्ड की। जब आप राग और द्वेष में फंस जाते हो, माया में आ जाते हो, तो विद्या से प्रेरित हो जाते हो। विद्या के लेयर को आप भेद ही नहीं पाते। तो उस आवरण को भेदने के लिए आपको ये ज्ञान चाहिए, ये ज्ञान की आवश्यकता है।
उसके बाद कहते हैं अब ये ज्ञान की आवश्यकता तो है, लेकिन ये ज्ञान तक पहुंचने का तरीका क्या है? तो बड़ा सिंपल है, जिस लेवल पे पहुंच जाओ को ये तो सच है ही नहीं, नीति नीति जिस लेवल पे पहुंच जाओ वो कहे हम वी आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स दे आर नॉट द फाइनल थिंग, यस दे आर नॉट द नीति नीति, दे आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स नीति नीति, मॉलिक्यूल के भी आगे टुकड़े हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स के भी आगे टुकड़े हैं, सब इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल्स हैं। वो हमारा एक फिजिक्स का टीचर था, उसने 1000 से ज़्यादा आपको सब एटॉमिक पार्टिकल्स पढ़ा दिए थे। कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करते, कुछ एग्जिस्ट करते हैं, कुछ मैटर है, कुछ एंटी मैटर है, वो दुनिया ही बदल दी थी बिल्कुल उसमें। ठीक है, तो नेति नेति करते रहो तो फाइनली यू विल रीच समवेयर। सो दैट मींस योर सर्च शुड कंटिन्यू, आपकी खोज जारी रहनी चाहिए। जहां भी आपको लगे कि ये फाइनल है, वो कोई ये फाइनल नहीं है, इसके आगे भी कुछ हो सकता है। ये किस चीज से बना है, जो भी आपका फाइनल है किस चीज से बना है? एक्चुअली ये तो बेसिकली ज्ञान योग का जो है जो असली वो प्रोसेस है, एसओपी है। नेति नेति। तो नेक्स्ट उसको एक्सप्लेन किया उन्होंने, नेति नेति। फिर उसको उन्होंने ओम की पूरी फिलॉसफी समझाई कि आ ऊ म कैसे है। ये बहुत ही डिटेल्ड प्रोसेस है कि कैसे इसको हम अपने श्वास के साथ जोड़ के हम अपने उत्थान के लिए होते हैं, कैसे ग्लोबल लेवल पे जो फर्स्ट वाइब्रेशन हुई थी, पहले तो सब कुछ एकदम स्टेडी स्टेट में था, एक वाइब्रेशन हुई, उसी वाइब्रेशन से कोलेट हो के पूरी कॉस्मिक वर्ल्ड बना है। यही क्या कहते हैं ईस्टर्न फिलॉसफी है, यही वेस्टर्न फिलॉसफी। ठीक है कि एक वाइब्रेशन तो हुई थी, कहीं पे एक सूक्ष्म तरंग तो उठी थी, और हम कहते हैं वो सूक्ष्म तरंग ओम की थी। वो बाकी कहते हैं सूक्ष्म तरंग थी, they don't say it home, but most of the things what they say is similar to this. ठीक है, उसके बाद इन्होंने एक्सप्लेन करा तुर्या को। अब तुर्या क्या है? मांडुक्य उपनिषद ने बोला है कि देयर आर 3 स्टेट्स, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। आप अगर आईफोन यूज करो ना, उसमें वो हेल्थ में स्लीप वाला देखो, तो वो भी स्लीप की 4 स्टेट्स दिखाता है, अवेक, आरईएम, ड्रीम, डीप स्लीप। तो उधर मांडुक्य उपनिषद में तुर्या वर्ड यूज नहीं हुआ, वो यहाँ पे यूज के अवेक तो वी आर अवेक, व्हेन वी आर स्लीपिंग तो हम स्वप्न देखते हैं, मतलब इधर तो जागृत स्वप्न है कि स्वप्न देखते हैं। स्वप्न के बाद सुषुप्ति है, दैट इज ड्रीमलेस स्लीप। ड्रीमलेस स्लीप के बाद एक ऐसी स्टेट आती है जिसमें कि हमें पता ही नहीं चलता हम कहाँ पे हैं। जब लेकिन उठते हैं तो कहते हैं अरे आई वाज वेरी फ्रेश, सच अ लॉन्ग स्लीप, दैट इज तुर्या। वो यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन किया कि वो तुर्या है, और वो तुर्या जो है ना, वो इन तीनों स्लीप्स के नीचे चलती रहती है, दैट इज ऑलवेज प्रेजेंट, ऑलवेज प्रेजेंट। अगर वो ना हो तो हमको पता ही ना चले हम जागृत में है कि किसी के रेफरेंस में तो होना पड़ता है ना, बिल्कुल किसी के रेफरेंस में ही है, तो वो तुर्या स्टेट है, वो यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन करा। तो उसके बाद बोला कि आप मोक्ष की बात कर, आपने अभी तक मृत्यु के बाद क्या आती ये पूछा है, लेकिन मोक्ष इज मोर इम्पॉर्टेंट। जन्म मृत्यु पुनर्जन्म इज नॉट द साइकिल टू बी रिपीटेड, व्हाट इज टू बी डन इज मोक्ष। अब मोक्ष का क्यों आया बीच में कंसेप्ट? वो कहते हैं आप एक जन्म लेते हो, उसमें आप कुछ कर्म करते हो, कुछ पॉजिटिव होते हैं, कुछ अनजाने में नेगेटिव भी हो जाते हैं, और नेगेटिव आपके संचित हो जाते हैं, अगली बार आपको आके उनको भुगतना पड़ता है। करेक्ट, ये साइकिल तो खत्म होएगा ही नहीं कभी, कभी ना कभी कहीं तो गलती होगी, हाँ कुछ ना कुछ तो होएगा ही होएगा। और ऐसा, और जब आप सोचते हो कि मेरे 4 कर्म रह गए, अब मैं ठीक ठाक निकल जाऊंगा, लेकिन वो 4 कर्म करने में एक और कुछ गलत हो जाएगा, तो मोक्ष का कंसेप्ट आया कि आप ना ज्ञान प्राप्त करो, जब ज्ञान प्राप्त करोगे तो इस साइकिल से बाहर निकलने का मोक्ष आ जाएगा, यू विल नेवर कम बैक टू दी अर्थ। आपके जो पाप हुए हुए हैं उनका क्षय मोक्ष से होगा, और वो मोक्ष कैसे होगा? आप क्रियाकर्म करेंगे, पूजा करेंगे, भगवत भजन करेंगे, लोगों का भला करेंगे, वो मॉरल साइंस वाले जो चीज़ें हैं वो सब करते रहेंगे, तो अपने आप आपके संचित कर्म जो है वो माइनस होते जाएंगे, तो इस ज्ञान से आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। यू एम फॉर दैट। बेसिकली ये ज्ञान प्राप्ति जो है इसलिए है कि ताकि आपको पता लगे कि कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो नहीं करने वाला काम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जहाँ और वो उसके लिए ज्ञान जरूरी है, उसके लिए ज्ञान जरूरी। और लास्ट में उन्होंने बनाया कि तेरे को ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु की बहुत आवश्यकता है,
गुरु के बिना, क्योंकि गुरु, अब ये आजकल का गुरु नहीं, गुरु वो जो आपकी कमियों को आपसे साक्षात करके ढूंढ ले और आपको वही चीज दे जो उसकी आपको जरूरत है। बिल्कुल। It is not that he is only there till the class, he is there for your entire life. तो ये गुरु बेसिकली गुरु, ये जो गुरु जिनकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं और जो समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये वो गुरु हैं जो कि आपको वो ज्ञान दे रहे हैं जो कि आपको ज़रूरत है और जो आपको सूट करती है हर तरह से। ये नहीं कि उसके पास जो ज्ञान है उसको उड़ेल देना है। हाँ, वो उड़ेल देना मतलब कुछ की ज़रूरत नहीं भी है। नहीं भी है। आपका कप अगर भरा हुआ है तो उड़ेलोगे तो गिर के निकलेगा ना। बिल्कुल। तो इसलिए वो गुरु को, शिष्य को पहले समझना चाहिए, क्या चाहिए उसको, और उस हिसाब से ज्ञान देना चाहिए। उस हिसाब से ज्ञान। गुरु भी शिष्य को ढूंढ रहा होता है, बिल्कुल, शिष्य भी गुरु को ढूंढ रहा होता है। जब ये दोनों रिक्वायरमेंट्स मीट कर जाती हैं तो 1 to 1 ज्ञान का आदान प्रदान होता है। वही प्रज्ञा का, नहीं प्रज्ञा क्या आदान प्रदान होता है। ठीक है, तो ये 8-10 टॉपिक्स हैं जो इसमें हैं। इनका जो यमराज का जो रिप्लाई है ये तकरीबन 60-70 श्लोकों में एंड में दिया हुआ है। हर एक श्लोक में बहुत गूढ़ ज्ञान है। मैंने अपनी बुक में काफ़ी कोशिश करी है उनको ये एक्सप्लेन करने के लिए। दिस बुक 3 क्वेश्चंस ऑफ नचिकेता। ये ठीक है, ये एक्चुअली कितने साल हो गए? मैं तो 2019 में 19 हाँ, ये 6-7 साल से और मैं चाहूँगा कि लोग इसको पढ़ें और समझें। ये अमेज़न पे है, अमेज़न पे। वेरी गुड। सो और फिर जब ये सब बता दिया, वो बताने के बाद उन्होंने नचिकेता से पूछा व्हाट नाउ? नचिकेता ब्रह्म में लीन हो गए। दैट इज, सो इट कंप्लीट्स ऑल द साइकिल्स व्हिच आर इनकम्प्लीट टिल नाउ। पुनर्जन्म हुआ नहीं, अगर होता तो मिल लेते वहां पे, और वो ब्रह्म में लीन हो गए। उर्सों ने जो वचन दिया, जो उसको दान दिया, वो भी फ्रक्टिफाई हो गया। मृत्यु को दान दिया तो वो भी मिल गए, यमराज का भी मिल गया, सब कुछ मिल गया। लास्ट श्लोक यही है, और नचिकेता ब्रह्म में लीन। दैट इज हाउ इट स्पीक्स। रोहित, it was very enlightening talk. Thank you very much, and thank you for the opportunity. And मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को पसंद आएगा और उनके कमेंट का तो हम इंतजार करेंगे। और नेक्स्ट हम जो है वो मांडुक्य उपनिषद करेंगे। बिल्कुल, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट एट द अर्लीस्ट। यस, ठीक है, और ये पूरी सीरीज कर लेंगे। जो जो उपनिषद मिलता जाएगा 15-15, 20-20 मिनट का, एक 2 उपनिषद पकड़ के, बेसिकली इंट्रोडक्टरी इसी तरह, व्हाटएवर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, राइट, बाय।